ये एक कहानी है एक दुष्ट राजा और एक कृपालु सेंट वैलेंटाइन के बीच हुई लड़ाई के बारे में। इस दिन की शुरुआत होती है रोम के तीसरी सदी से, जहाँ एक अत्याचारी राजा का शासन हुआ करता था और जिसका नाम था क्लाडियस। रोम के राजा क्लाडियस का मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग में ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है, क्योंकि एक शादीशुदा सिपाही वो हर वक्त अपने परिवार का चिंता रहता है। वो यही सोचता है कि उसके मर जाने के बाद उसका फैमिली का क्या होगा, और इसी चिंता के कारण वो अपनी पूरी ध्यान जंग में नहीं लगा पाता है। इसीलिए क्लाडियस ने ऐलान किया कि उसका राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जो भी इस आदेश का उल्लंघन किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के सेंट वैलेंटाइन को ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने राजा से छुप करके सिपाही को मदद किया और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहता था वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाता था, और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी ना किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आ ही जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस काम के बारे में क्लाडियस के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा का इस आदेश को पालन नहीं किया और राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत का सज़ा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपने मौत का तारीख को इंतज़ार कर रहे थे, और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्टेरियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वो लोगों का अंधेरापन को दूर कर देते थे। एस्टेरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के जादुई ताकत के बारे में पता था। इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती की उसके बेटी की आंखों की रोशनी को अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दी। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे। इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को भी अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद वैलेंटाइन और एस्टेरियस के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। एस्टेरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है ये सोच करके उसको गहरा सदमा लग गया, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी होने वाला था। वैलेंटाइन ने जेलर को एक कलम और एक कागज़ मांगा और जेलर के बेटी के लिए एक अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिर में लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये वो लफ्ज़ है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान के वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया, और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को फूल, तोहफे या चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे एक ऐसा प्रेम दिवस है जो कि यूरोपीय देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज के समय ये दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रेम का दिवस है। इसलिए हर लड़का और हर लड़की एक दूसरे के साथ इस दिन समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं।
ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या हम वैलेंटाइन केवल अपने गर्लफ्रेंड या प्रेमी के साथ ही मनाएं? इसका जवाब है ना, क्योंकि आजकल ये केवल लवर्स तक ही सीमित नहीं है। आजकल तो इसे दोस्तों, फैमिली, भाई बहन सभी के साथ मनाया जा रहा है। ये अपने प्यार को जाहिर करने का एक प्रतीक है। आज तो ये प्रेम, स्नेह, करुणा और मोहब्बत का दिन बन गया है, इसलिए इसे आप किसी के साथ भी मना सकते हैं। आज का दिन दो प्रेम करने वालों के लिए बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए पूरे दिन को कैसे बिताई इसकी तैयारी वो पहले से ही करके रखते हैं। अपने साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर आप कहीं डिनर के लिए भी उसे ले सकते हैं। कहीं आप मूवी देखने के लिए भी जा सकते हैं। कहीं किसी ऐसे जगह को जाए जहाँ की आपकी सबसे पहली मुलाकात हुई थी, चाहे वो कोई पार्क हो, पुराना स्कूल हो या फिर मंदिर। अपने साथी को कोई स्पेशल गिफ्ट देकर भी आप खुश कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा प्रेम पत्र लिख कर दे सकते हैं। पास में कहीं बाइक राइड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे भी आप जा सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस साल का आपका वैलेंटाइन प्लानिंग क्या है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और वैसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय कौशल।